नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्या मैथमेटिक्स में। और आज हम लेकर के आए हैं ज्योमेट्री का पार्ट 3। एक बेसिक टॉपिक हम लोग कर चुके हैं ज्योमेट्री का और एक थ्योरम कर चुके हैं। उसमें 4-5 थ्योरम हम लोग ने किया है और थ्योरम का अगला भाग पार्ट 3 के रूप में हम लोग ला रहे हैं। पहले हम लोग थ्योरी कर लेंगे और थ्योरी करने के बाद में फिर हम लोग सारे सवाल को करेंगे। तो आइए पार्ट 3 के पास आते हैं। अब देखा जाए पार्ट 3 में हम लोगों को अगला थ्योरम पढ़ना है। अब ये सर्किल है। अब सर्किल में ये जीवा है और ये केंद्र बिंदु है। इस जीवा को केंद्र बिंदु से मिलाए, यहाँ जो कोण बना और इसी जीवा द्वारा उसी तरफ के परिधि के किसी भी बिंदु पर बनने वाला जो कोण है यह थीटा है, तो ये केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण हो जाएगा 2 थीटा। और ए बी एक जीवा है और यहाँ पर हमने माना सी। तो यहाँ से थ्योरम हो गया कि किसी जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी जीवा द्वारा उसी तरफ के परिधि के किसी भी बिंदु पर बनने वाला कोण का दुगना होता है। या इसका रिवर्स भी हम लोग कह सकते हैं कि किसी जीवा द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर बनने वाला कोण उसी जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण का आधा होता है। यानी केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण इसका दुगुना, तो परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण का आधा। अतः इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, कोण ए ओ बी बराबर ट्वाइस ऑफ कोण ए सी बी। अब यहां पर जरा देखा जाए, जैसे हम लोगों ने अभी सीखा कि किसी जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी जीवा द्वारा उसी तरफ के परिधि पर बनने वाला कोण का दुगुना, ये थीटा, तो ये हो जाएगा ये आपका 2 थीटा। तो कभी कभार आपको क्वेश्चन में ये वाला लाइन आपको नहीं रहेगा। इसका भी मतलब यही हुआ कि ए बी अगर काल्पनिक रेखा खींचा जाए तो ए बी एक जीवा होगा और उसी जीवा से केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण और उसी जीवा द्वारा उसी तरफ के परिधि पर बनने वाला कोण होगा। तो इस रूप में भी अगर रहे तो केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगना होगा। जैसे यहां पर भी थोड़ा सा देख लो। अब यहां पर केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण किसी जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी तरफ के परिधि के किसी भी बिंदु पर बनने वाला कोण का दुगना। तो ये अगर थीटा तो ये हो जाएगा ये आपका कितना 2 थीटा। तो इस रूप में भी आपको दिखाई दे सकता है। तो हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ा है उसको अप्लाई करना है किसी भी रूप में। तो ये एक थ्योरम हो गया। अब यहाँ पर जरा देखिए, अगला थ्योरम की ओर हम लोग आते हैं। अब अगला थ्योरम जरा देखो, काफी इंपॉर्टेंट। ये दोनों थ्योरम जो अभी बताए और अगला थ्योरम जो जा रहा है, अब यहाँ पर जरा देखना, ये एक वृत्त का स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा है ए बी, जिसमें स्पर्श बिंदु है सी। स्पर्श रेखा के स्पर्श वृत्त के स्पर्श बिंदु जो है ये सी पर जो है स्पर्श कर रही है। अब यहां से एक जीवा सी और डी मान लेते हैं। अतः थ्योरम कहता है कि किसी जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला ये कोण, किसी जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला कोण इसी जीवा द्वारा इसके विपरीत दिशा में परिधि पर
के किसी भी बिंदु पर बनने वाला कोण के बराबर होता है। यहां पर जैसे देखा जाए, यानी हम कह सकते हैं कि कोण DCB, कोण DCB बराबर कोण, इसको हम लोग ई मान लेते हैं, CED, कोण CED। ये एक थ्योरम हो गया। इसको और भी यूज अगर हम लोग करें, यहां पर जरा थोड़ा सा देखो, यह एक स्पर्श रेखा है और ये भी एक जीवा है। अब यहां पर ये भी एक जीवा है, जो CD एक स्पर्श रेखा है, या ऐसे देखो, ये स्पर्श रेखा जो है, ये जो जीवा है जो स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला कोण है, इसी जीवा द्वारा इसके विपरीत दिशा में परिधि के किसी भी बिंदु पर बनने वाला कोण का मान आपस में समान होता है। तो यहां से एक थ्योरम जो काफी इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड थ्योरम में, तो क्वेश्चन से रिलेटेड, तो हम लोग ये थ्योरम को देखा और उसके बाद में अगला थ्योरम पर आते हैं। अब देखो अगला थ्योरम जो कहता है बाबू, अगला थ्योरम जो कहता है, जरा देखना बाबू, कि दो जीवा, जैसे AB एक जीवा है और CD एक जीवा है, और दोनों एक दूसरे को P बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, जबकि यहां पर केंद्र बिंदु है O। तो दो जीवा एक दूसरे को अंतः रूप से प्रतिच्छेदित करे, इसमें रिलेशन बनता है AP गुना BP बराबर CP गुना DP। अब ये एक रिलेशन बनता है। तो यहां से अगला थ्योरम तैयार हो गया कि दो जीवा एक दूसरे को अंतः रूप से प्रतिच्छेदित करे, तो इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना। अब ये एक थ्योरम। अगला थ्योरम जरा इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि मान लिया जाए कि ये एक वृत्त है और एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, और दोनों जीवा को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और AB और CD एक जीवा, इन दोनों जीवा को आगे बढ़ाने पर P पर प्रतिच्छेद करती है। अतः दो जीवा एक दूसरे को बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करे तो रिलेशन बनता है ये पूरा बड़ का, यानी AP गुना ये बाहर वाला छोटका यानी BP बराबर ये पूरा बड़ का CP गुना ये बाहर वाला DP। तो एक थ्योरम यहां से ये निकल कर आ गया कि दो जीवा एक दूसरे को बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करे तो बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका। अब इसके बाद में जो अगला थ्योरम है वो हम लोग देखेंगे, जरा देखना बाबू। जैसे एक सर्किल है, अब इस एक जीवा है उसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाए, और ये एक स्पर्श रेखा है जिसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाए, तो यहां हमने माना P और यहां हमने माना T, और AB एक जीवा को आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा के साथ T पर एक दूसरे को मिलती है। तो यहां से जो रिलेशन बनता है PT के स्क्वायर यानी स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट के स्क्वायर बराबर ये पूरा बड़ का लंबाई यानी AT अगुना ये हो गया छोटका यानी BT। तो यहां से एक रिलेशन हम लोगों को बन गया स्पर्श रेखा के साथ। तो एक थ्योरम तो ये हो गया। अब इसके बाद में जरा हम लोग आवे कि ये एक वृत्त है। अब ये वृत्त के अब यहां दो स्पर्श रेखा एक दूसरे को P पर मिल रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। यहाँ A और B दोनों स्पर्श रेखा बिंदु A और बिंदु B पर वृत्त को स्पर्श करती है।
अतः यहां से थ्योरम कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से खींचे गए दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में समान होता है। तो यहां से एक थ्योरम निकल जाएगा, AP बराबर BP। यहां से एक थ्योरम निकल गया कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचे गए दो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में समान होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये एक वृत्त है और वृत्त के बाहर में ये आपका चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है। तो हम लोग जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींचे गए दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में समान। ये वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचे गए दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में समान। तो इस प्रकार से ये थ्योरम हम लोग को क्लियर हो गया। तो ये था कुछ छोटी बातें जो हम लोग अभी थ्योरम के माध्यम से कर रहे हैं। छोटी छोटी बात जब सीख लेंगे तब हम लोग बड़े बड़े सवाल पर डिफरेंट एग्जाम में पूछा हुआ है, हम लोग उस पर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।